नई दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में डाइकी एक्सिस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आयोजित डायल 2025-26 के राष्ट्रीय फाइनल में केंद्रीय शहरी एवं आवास मामलों के मंत्री ने 3 उत्कृष्ट छात्रों को ट्रॉफी व जापान अध्ययन दौरे के लिए सम्मानित किया। शेष 3 शीर्ष छात्रों को ट्रॉफी व टैबलेट भी प्रदान किए गए। तस्वीरें आप इंडिया इंटरनेशनल सेंटर की देख रहे हैं, जहां पर यह कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य विश्वविद्यालय के छात्रों को पर्यावरणीय चुनौतियों को समझने, अन्य विकसित देशों के अनुभवों से सीखने, मौलिक विचार विकसित करने व स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल व्यापारिक कार्य योजना बनाने के लिए प्रेरित करना है, ताकि वे विकसित भारत 2047 की नींव के रूप में स्वच्छ व टिकाऊ भारत में योगदान दे सकें। कार्यक्रम में जिन 3 छात्रों को जापान अध्ययन दौरे के लिए चुना गया, उनके नाम हैं अमन पचौरी IIT मंडी, चन्नैया रेड्डी SIIB पुणे, यासीर अहमद IIT रुड़की। नमस्कार, मैं कमल तिवारी, CEO एंड डायरेक्टर डाइकी एक्सिस इंडिया एंड डाइकी एक्सिस एनवायरनमेंट प्राइवेट। सो अगर हम देखेंगे कि हम लोग अब जो है विकसित भारत 2047 की तरफ अग्रसर हैं और हमने काफ़ी डेवलपमेंट किया है इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। अगर हम देखेंगे हमारी फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, ट्रांसपोर्टेशन, टेलीकम्युनिकेशन, इसमें काफ़ी प्रगति हुई है। लेकिन आगे की प्रगति के मार्ग में जो सबसे बड़ी बाधा है वो है पानी, क्योंकि पानी और इन्वायरमेंट ये जो है, इसके बगैर आप विकसित भारत की कल्पना नहीं कर सकते। इसको आगे चलाने के लिए हम लोगों को संस्कृति में हमारे लिए पानी की सद्भावना हमेशा से रही है, लेकिन जो इकोनॉमिक कमर्शलाइजेशन की वजह से वो शायद कहीं ना कहीं पीछे छूट गई है। अब उसकी जागृति होना बहुत ज़रूरी है और जागृति समाज में, देश में युवाओं से ही आती है। तो इस पहल का जो पूरा मकसद है वो ये है कि जो देश के युवा हैं वो पानी के बारे में, सैनिटेशन के बारे में, एनवायरनमेंट के बारे में नज़दीक से जानें, अपने विचारों को जो है एक आयाम दें और इस प्लेटफॉर्म के थ्रू एक इनोवेटिव जो नवाचार है उसके थ्रू एक ऐसा कोई आइडिया लाएं जिससे ये प्रॉब्लम जो है वो अवेयरनेस की एक्सेलरेशन हो और उसके अलावा जो है वो जो नए तरीके हैं उनकी वजह से जो ये प्रॉब्लम है वाटर एंड सैनिटेशन की, वो ख़त्म हो सके। जैसे जापान है, स्वीडन है, सिंगापुर है, और वहाँ पे पब्लिक पार्टिसिपेशन और जो यंग एज से जब बच्चों को इस पर एक्सपोजर दिया गया है तो उसका इम्पैक्ट देखने को मिला है। बिल्कुल पॉल्यूशन से लेकर के और बिल्कुल अच्छे नेचर की तरफ वो सब एक्टिविटी हुई है। जापान ने ये करके दिखाया है और हमको पूर्ण विश्वास है कि हिंदुस्तान में भी हो सकता है और ये होगा युवाओं के थ्रू। Centers contribute to this proportionately high share of total BOD, organic pollution load, and these terms are not understood by a common man. If you wanted to drink, their water recycle system helps us to treat that water on site and reuse it for non-drinking purposes. By doing so, we can cut fresh water demand as well as several roads. Community embedded awareness and transparency framework for clean water environments in India. Two of my teammates are Jay Prakash Patel and Anika Industry, who are not available due to coming to the. So this dial event is to spread the idea of decentralized wastewater treatment system in India. Then we want to gather ideas from young students to spread those Jokasu systems and the idea of decentralized
wastewater treatment technology itself. Then we could gather over 300 applications from students all over India, and today we got presentations from finalists, 15 finalists. Then we gathered many ideas how we can spread and make people understand those importance and significance of wastewater treatment and spreading the water infrastructure. Then the JOCASO system itself is using the microorganisms from the fecal from people to treat wastewater. And the technology is originally from Japan, and it started from like 1960s. So it's over 60 years technology. And the Japanese government approves those standards of the product itself and how to maintenance and how to manufacture. So Japanese government is approving those technology. Then Japanese government is supporting to expand this JOCASO technology to global. Then DAIKI-Access mission is to protect the environment and change the future for better to the global. To reach the people, to create awareness programs that we have already seen how other countries like Japan, Singapore and European countries have done to feed their countries. But only 4% of water we have threshold. Of the same thing, except our iceberg isn't ice, it's water itself. So India generates about 72 million liters of sewage daily, and we treat a quarter of it. 1 out of 4 taps fail the basic safety standards. बहुत ही एक कहना चाहिए कि बहुत ही थॉटफुल और बहुत ही रिसर्च वर्क करके दाइकी एक्सेस के जापान के बोर्ड ने, इंडिया के बोर्ड ने एक अनोखी पहल शुरू करी, जिसमें कि हम लोगों ने ये कहा कि जो जैन जी है, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं यूनिवर्सिटीज़ में, इंजीनियरिंग कॉलेज में, आईआईटीज़ में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में, यूनिवर्सिटीज़ में, कि उनको हम लोग ये बताएं कि ये एनवायरनमेंट में और वेस्ट वाटर रिसाइकिल रीयूज में कि आप लोगों के क्या कंसेप्ट हैं, आपके क्या आइडियाज़ हैं, और क्या जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो सपना है 2047 तक विकसित भारत बनने का, उसमें आप अपने आइडियाज़ दीजिए। तो कंपनी ने एक आज से करीब 6 महीने पहले एक बहुत बड़ा प्रोग्राम किया था एक दिल्ली के एक 5 सितारा होटल में, जिसमें कि ऑनलाइन एंड ऑफलाइन लोगों ने पार्टिसिपेट किया और उनको थीम बताई गई। कम से कम 400 विद्यार्थियों ने उसमें पार्टिसिपेट किया और काफ़ी सिलेक्शन और एक रिगरस एक प्रोसेस फॉलो करके उसमें से आज 15 बच्चों को यहाँ पे फिज़िकली बुलाया गया है। ये बच्चे आईआईएम से हैं, आईआईटी से हैं और यूनिवर्सिटीज़ से हैं। वो यहाँ पे आए हुए हैं जो अपने आइडियाज़ को यहाँ एक्सपर्ट्स की एक टीम आई हुई है, उनको बता रहे हैं कि ये हमारे आइडियाज़ हैं कि कैसे हम इन आइडियाज़ को यूज कर सकते हैं और कैसे इंडिया भी, जैसे कि जापान आज 98.5% वेस्ट वाटर को रीयूज कर रहा है और इंडिया अभी केवल हम 12 से 13% पे हैं, तो उसको उन आइडियाज़ को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो ये एक टोटल एक आज डिस्कशन और डेलिब्रेशंस एंड प्रेजेंटेशन हो रहे हैं। इसमें से 3 विद्यार्थियों को हम लोग सेलेक्ट करेंगे, आज ही उसका डिसीजन हो जाएगा। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के इन्वायरमेंट्स के स्पेशलिस्ट आए हुए हैं, कई ब्यूरोक्रेट्स आए हैं, जापान से कई एक्सपर्ट्स आए हैं जो उसको इवैल्यूएट करेंगे और जो 3 बेस्ट आइडियाज़ हैं उसको सबसे पहले हम अपनी कंपनी में इम्प्लीमेंट करेंगे, फिर हम लोग भारत सरकार में भी उसको उन आइडियाज़ को बताएंगे और इन 3 बच्चों को जापान का एक ट्रिप कराया जाएगा कि वहाँ पे क्या हो रहा है, ताकि वहाँ की भी प्रैक्टिसेस जो हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस को ये सीख के और उनसे लर्निंग
करके इंडिया में लाएंगे। आज इसी पे इन्हीं बच्चों को पारितोषिक देने के लिए और अप्रिशिएट करने के लिए, क्योंकि जो हमारी जो मिनिस्ट्री है, जो ऑपरेशनल मिनिस्ट्री है, ये महुआ है, उसके जो मिनिस्टर हैं श्री मनोहर लाल जी, मिनिस्टर ऑफ महुआ एंड पावर, वो बच्चों को अपना आशीर्वाद देंगे और हम उनको भी बेस्ट 3 आइडियाज़ दिखाएंगे। Face the issue of having a clean water for us to drink, bath, and do everything, right? That's the main reason. So, next week, around us will be watching us for the actions which we are responsible for. Short video which I thought of promoting in the campaign. Okay, so just here's a small story. Just imagine a family who is living in India wanted to go to a major river. So people usually believe a lot in rivers when they want to go to Ganga. They want to get into the water and come out so that they believe the sins get washed. This is a major taboo that is there around the world, right? So just imagine a family who went there. Due to lack of awareness among people to make sure that cleaner environment, the family went there. They eventually got sick due to bad water. You guys are getting me? Now, just imagine what's the one single thing that has pushed the human society and human consciousness till date. I'm Dr. Divya Agarwal, Assistant Professor in Jesus and Mary College, University of Delhi. ये प्रोग्राम एक मुहिम है. It is not just a program, it should be looked as a movement. एक पूरा सामूहिक ये चेतना डेवलप कर सकता है आज की ये जो यूथ है उन सब के अंदर. आज की उसमें हम स्किल इंडिया की बात कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप. तो ये जो कासू मॉडल है, फर्दर इसमें इम्प्रूवमेंट्स करने के लिए बच्चे प्रेरित हो सकते हैं और भारत के विभिन्न प्रांतों में इसका कैसे उपयोग किया जा सकता है ट्रेडिशनल और इस मॉडर्न टेक्नोलॉजी के इंटीग्रेशन के साथ. तो ये यूथ के लिए एक जॉब अपॉर्चुनिटी है, रिसर्च अपॉर्चुनिटी है और किस तरह से वो डिफरेंट तरह से उसको अप्लाई कर सकते हैं. और डेकिन का जो ये महत्वपूर्ण योगदान है कि दे आर स्पॉन्सरिंग सच काइंड ऑफ स्टूडेंट्स. तो ये एक बहुत ही बड़ी उनके लिए मोटिवेशन फैक्टर है कि बच्चे जो हैं, स्टूडेंट्स जो हैं, दे आर मोटिवेटेड टू डू इट थ्रू दिस प्रोग्राम. ठीक है. Next one. Yeah. Can you please click on this? What's the name of the organization? ज्ञान प्रकाश उपाध्याय. मैं 87 बैच का IAS हूँ. मैं 24 में सेवानिवृत्त हुआ और उसके बाद मैं भारत सरकार और कुछ एसोसिएशंस के लिए काम करता हूँ. देखिए, आज का जो इवेंट है बड़ा इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, उसको लेकर के है. ये बेसिकली डिसेंट्रलाइज्ड ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर पे है. इंडिया में हमारा वाटर जो हम यूज़ करते हैं घरों में या और भी इंस्टीट्यूशंस में, वो काफ़ी सारा वेस्ट चला जाता है. जबकि जो टेक्नोलॉजी जिसकी बात हम आज कर रहे हैं, जो जापान से आई है, जो दाइकी एक्सेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के हिसाब के सौजन्य से आई है, वो टेक्नोलॉजी बेसिकली डिसेंट्रलाइज्ड वाटर का ट्रीटमेंट करती है और पानी को रीयूजेबल बनाती है. नॉट पोर्टेबल, लेकिन वो पानी जैसे आप तमाम गार्डनिंग हो गया और कोई वॉशिंग हो गया, कोई कूलिंग का काम हो गया,
उसके लिए फ्लशिंग के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से इंडिया को इस टेक्नोलॉजी की बहुत ज़रूरत है, और टेक्नोलॉजी से भी ज़्यादा हमें इस आदत को अडॉप्ट करने की बहुत ज़रूरत है कि अपना पानी हम वेस्ट ना होने दें। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है, और उस पानी को हम कैसे भी रीयूज़ करें ताकि हमारा जो फ्रेश वाटर कंजम्पशन है वो थोड़ा रिड्यूस हो। अब देखिए, हमारे यहाँ जो अभी प्लांट्स हैं वेस्ट वाटर को ट्रीट करने के लिए, या सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं, वो मोस्टली सेंट्रलाइज्ड हैं। तो उसमें क्या है कि वो एक बड़े एरिया का सीवेज कहीं इकट्ठा होता है, तो फिर उसको वहाँ आप ले जाएंगे ट्रांसपोर्ट करके, वहाँ क्लीन करेंगे, फिर उस पानी को दोबारा पंप करेंगे। मतलब इसमें एनर्जी का बहुत यूज़ है, बहुत ज़्यादा, और बहुत एक्सपेंसिव भी होता है। जो कासो वाला मॉडल है ये डिसेंट्रलाइज्ड है। तो मान लीजिए एक सोसाइटी है, मान लीजिए कहीं भी, आजकल सोसाइटीज़ बहुत बन रही हैं 100, 150, 200 फ्लैट की, तो वहाँ लगा दिया, तो उस पूरे सोसाइटी का पानी सीवेज जो है उसने ट्रीट कर दिया, और उसके बाद उस पानी को उसी सोसाइटी में रीयूज़ कर सकते हैं फॉर गार्डनिंग, फॉर फ्लशिंग, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। गाड़ियों को धोने के लिए पानी का यूज़ किया जाता है। तो मतलब ये इसकी जो एप्लीकेबिलिटी है वो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा है, और इसमें पैसे भी, मतलब कॉस्ट भी कम है, तो उसको सोसाइटी को अडॉप्ट करने में ईजी भी होगा, और उसका यूज़ बहुत होगा। तो ये बड़ा अच्छा है, और मुझे पूरी उम्मीद है जो बच्चों ने बड़े अच्छे मॉडल्स प्रेजेंट किए हैं, और ऑलरेडी मेरे ख्याल से 50-55 साइट्स चल रही हैं, इंडिया में लग चुका है ये, या शायद ज़्यादा भी लग गया है, वर्ल्ड वाइड तो लाखों में लगा है। And report is very useful for us and to the society market. So, but we created some competition. So competition board. So we prepared some gift, and we scored. We put score. Highest score, top 3. Our President Hiroki-san agreed to take Japan for environmental study tour. So we need to discuss and decide. But number 5, number 6, we prepared iPad. So please utilize for your study and research or something for future. And So number 6. Any guesses? Okay, Sanjana Chatterjee. राष्ट्रीय फाइनल में तकनीकी, पर्यावरण व वित्तीय पृष्ठभूमि के 15 उत्कृष्ट छात्रों ने अपने प्रोजेक्ट प्रस्तुत किए। प्रस्तुतियाँ जल अपशिष्ट, रिसाइकलिंग, प्रदूषित नदियों, बड़े पैमाने पर पर्यावरण प्रदूषण व भारत में कासो तकनीकी के माध्यम से जल के पूर्ण चक्रण पर केंद्रित थी। यहाँ पर आए हुए सभी बच्चों को सम्मानित किया गया। डायल 2025-26 की पूरी टीम के द्वारा सभी को यहाँ पर सम्मानित किया गया और उन्हें पुरस्कृत भी किया गया। Now we are going to have the final ones. Number 3, Aman Pachauri. You also please join here. Please come, we have to send the HPV. Coincident. Let's look at that side. Hey, look at this side. This is going to be a lifetime achievement for all of you. Receiving award from the Scientific President. The clap. Yes, look at it. So my name is Bogala Lakshmi Chaitanya Reddy, and I am from Vizag. I am from Symbiosis Institute of International Business, Pune. लगने में तो it feels very good. बहुत अच्छा लग रहा है. To be honest, I just feel like the hard work just got paid off.
It was very structured thing. I was a bit panicking when I got to know that I just had 5 minutes to present and everything. But I tried to utilize मेरे को जितना भी time मिलेगा उतना time को मेरे I will give my 100% in the time possible. And I guess I delivered it well. You know. जी मेरा नाम यासिर हमीद है, मैं एक PhD स्टूडेंट हूँ IIT रुड़की से। तो बहुत अच्छा लग रहा है, लाइक बहुत अच्छा कंपटीशन था, बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, उनमें से टॉप 3 में मेरी जगह बनी है। तो आई एम थैंकफुली कि मुझे इसमें जगह मिली और अच्छा लग रहा है सिलेक्ट होकर। धन्यवाद। तो मेरा नाम अमन पचौरी है और मैं अभी करंटली 2nd ईयर MBA का स्टूडेंट हूँ IIT मंडी में। तो स्टार्टिंग से ही मतलब यही था कि हाउ वी कैन कंट्रीब्यूट मीनिंगफुल टू आवर कंट्री। तो ये अपॉर्चुनिटी मिली वाटर पॉल्यूशन के ऊपर। देन आई स्टडी डीपली कैसे क्या प्रॉब्लम्स हैं इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर में। तो उसके बाद फिर जापान की स्टडी की, यूरोप की स्टडी की। देन आई प्रेजेंटेड माय आइडियाज हियर। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा था। और रही बात जापान जाने की, स्टार्टिंग से ही मेरा एक सपना था कि आई विल विजिट टोक्यो, ओसाका और क्योटो। काफ़ी सिटीज़ हैं मुझे एक्सप्लोर करनी थी। तो इट विल बी अ गुड लर्निंग एक्सपीरियंस फ्रॉम द जापान। ऑल्सो इट विल बी लाइक फुलफिलिंग माई ड्रीम टू ट्रेवल टू जापान। Yes, look at. Look at. Look at that. For your. Look at. Look at that. Yeah, look that side. Memorial event, you would get the pictures put it in your drawing room. Okay, sir. What let's do well. Yes, look at that. Yes. Great idea need great communication. So this Dial project need evolve. Dial 2.0. This is not only one pillar, not only report, research, competition like today. We need one more pillar. So 2-pillar project. One is innovation side. I expected this year also want to do same type of competition. Up. Now dial 2.0 start. Then we Yes. Thank you. Student. Okay. Finalist 15 finalists, and finally we selected 3. We invite to Japan. Then approach 7 days to 10 days trip. Water environment and government some meeting and government facility, and of course private like a Daiki or some other companies environmental facility. We going to take them, and other basic culture part of Japan, those part also introduced to them. Young generation, young power to create new idea and like promote those idea in local, the regional level. Then only I believe only young power generate good. Environment, good change to the society. So we expect that. The moment we finish our today's program, I will again give a call. If he is able to come here, then he will come. Otherwise, he has agreed that 3 finalists with the core team of Daiki will go to his house. डाइकी एक्सिस इंडिया ने कहा कि डायल को विश्वविद्यालय छात्रों के लिए एक अग्रणी
पर्यावरण शिक्षा व CSR मंच के रूप में विकसित करने का लक्ष्य है। कंपनी ने सरकारी संगठनों, शैक्षणिक संस्थाओं व उद्योग भागीदारियों से सहयोग का भी आह्वान किया।